चलिए अब 9वां श्लोक का अर्थ बता रहे हैं, पढ़ेंगे। पहले एक बार श्लोक का अनुवाद। ये सब श्लोक याद करने लायक है, सुभाष सारणी में लिखने लायक है। सारे यहाँ के सुभाष सारणी पाठ के जितने भी श्लोक हैं सबको याद करिएगा, क्योंकि सुभाष सारणी लिखने के लिए आता है तो यहीं इसी पाठ से लिखना है। चलिए आचार्यात पंचमी भक्ति, बालक का बालकात, आचार्य क्या होगा? आचार्यात, आचार्यात। तो आचार्यात धन पादम, पादम यानी होता है एक भाग, चौथाई भाग, यानी 1/4 पाव हिस्सा, 1/4 भाग। ये देखो ये 1/4 भाग है, ठीक है। ये 1/4 भाग है, बाकी 3 भाग छोड़ दिया हूँ। स्वमेध्या आदत्ते, आदत्ते यानी सीखता है। आदत्ते यानी क्या होता है? पादम धन आदत्ते, पादम धन आदत्ते। सीखता है, आदत्ते यानी सीखता है, पादम यानी एक भाग सीखता है। स्वमेध्या, स्व यानी अपनी, मेधा यानी बुद्धि, और ये रमा का रमया तृतीय विभक्ति में रमा के द्वारा, रमा से, तो बुद्धि का क्या होगा? मेघा का, मेघा से या मेघा के द्वारा। कालेन पादम धन आदत्ते, काल यानी समय के द्वारा। पादम स्वब्रह्मचारी, स्वब्रह्मचारी यानी सहपाठियों से, अपने साथ पढ़ने वालों से। सहपाठियों मतलब अपने साथ पढ़ने वालों से। पादम यानी एक भाग, ठीक है, बहुत सरल है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं इसी में। आचार्यात् पादम आदत्ते, पादम शिष्यम स्वमेधया, कालेन पादम आदत्ते, पादम सब्रह्मचारिभिः। श्लोक याद करने लायक है, याद एकदम सरल है। चलिए पहला चरण। आचार्य अपने जीवन का पादम एक भाग, जीवन का 1/4 भाग, जीवन का 1/4 भाग, जीवन का 1/4 भाग क्षमा करें 1 मिनट। शिष्य, शिष्य, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है। शिष्य अपने जीवन का एक भाग क्या करता है? अपने आचार्य से सीखता है। पादम स्वमेध्या, और एक भाग अपनी स्वमेध्या, अपनी बुद्धि से सीखता है। स्व यानी अपनी, मेध्या यानी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से सीखता है। कालेन पादम आदते, और जीवन का एक भाग काल, काल यानी समय से सीखता है। आदत्ते यानी सीखता है। पादम सब्रह्मचारी भी है, और जीवन का एक भाग जो है वह अपने सहपाठियों से सीखता है, अपने साथ पढ़ने वालों से सीखता है। ठीक है, सरल है। आचार्यात् पादम आदत्ते शिष्यः, शिष्य अपने जीवन का एक भाग आचार्य से सीखता है। पादम स्वमेधया, और एक भाग, पादम यानी एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है। कालेन पादम आदत्ते, और अपने जीवन का एक भाग काल, काल यानी समय से सीखता है। अपादम सब्रह्मचारी भी, और अपने जीवन का एक भाग, पादम यानी एक भाग, सब्रह्मचारी भी अपने सहपाठियों से सीखता है। सरल है। अगला 10वां। नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्यम समम तपः। इस 9 में पढ़ लिया हो। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम।
सरल है। नास्ति नहीं है, न धन अस्ति, न धन, यहाँ पर लिखता हूँ, न धन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि, नोट कर लीजिए, दीर्घ स्वर संधि, यहाँ जोड़ेंगे न, आ को हटा देंगे तो यहाँ आ की मात्रा आएगा, दीर्घ स्वर संधि है, नास्ति। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। नास्ति नहीं है, क्या? विद्या समान चक्षु, चक्षु यानी आँख, विद्या के समान आँख नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, और सत्य के समान तपस्या नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, और राग के समान दुख नहीं है, राग के समान दुख नहीं है। ठीक है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप इसको याद करके पहले कापी में लिख लीजिए अच्छे से, श्लोक और अर्थ दोनों को लिखेंगे। ये नहीं कि पुस्तक में लिखा है तो मैं क्यों लिखूं, तो आपको लिखना ही है। आपका पेन ये पुस्तक में लिखा नहीं जाएगा, आपको स्वयं के हाथ से लिखना है, अभ्यास होना चाहिए लिखने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही।